जय हिंद। क्लास 10th के प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है यूनिक एकेडमी की क्लास में। जैसा कि आज की क्लास है फिज़िक्स की, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो फिज़िक्स का हुआ उसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर है, जो जैसा कि ये चैप्टर 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। ओके, आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में एक बारीकी से समझेंगे सारी चीज़ें। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पूरी नोट्स पहले से बना के रखा रहता हूँ उसमें, क्योंकि आपका ज़्यादा समय नहीं लगता समझाने में, और जैसे कि और अच्छे से डिटेल में समझा सकते हैं। लिखते वक्त क्या होता है कि सिर्फ लिखना लिखना होता है, समझा नहीं पाते ढंग से। तो इसमें क्या होता है कि लिखते रहते हैं तो आपको समझाने में थोड़ा सही रहता है और समय भी बचता है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप जितने भी पिछले क्लासेस के जो लाइट के लेक्चर्स हुए हैं, नोट्स हुए हैं, वो आप लिखे होंगे। उसी प्रकार इनके भी चैप्टर्स के नोट्स आप लिखते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो जैसा कि पहला है जो टॉपिक है ह्यूमन आई के बारे में, एक डिफिनेशन दी है। ह्यूमन आई किस पे वर्क करता है? ह्यूमन आई हमेशा रिफ्रैक्शन पे वर्क करता है, क्योंकि ह्यूमन आई एक प्रकार का लेंस है। ठीक है, लेंस किस पे वर्क करता है? हमेशा रिफ्रैक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, और ये ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। ह्यूमन आई किसका होता है? ह्यूमन आई कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और एक लिविंग मटेरियल होता है, मतलब जीवित प्राण पदार्थ होता है एक तरह से। ठीक है, जिससे हम अपने आसपास अगल बगल की चीज़ें देखने में हमें मदद करता है। ये इसका डायमीटर करीबन 2.5 सेंटीमीटर का होता है ह्यूमन आई का। अब देखिए ह्यूमन आई का जो कंस्ट्रक्शन होता है, पहले तो हम ह्यूमन आई को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक पहला पार्ट होगा आपका कंस्ट्रक्शन का, ठीक, कंस्ट्रक्शन का, और दूसरा पार्ट होगा आपका वर्किंग का। ठीक है, ये दो पॉइंट्स में आप ह्यूमन आई को कैटेगराइज करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसी पॉइंट्स में करके लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा नंबर मिल पाएगा। और डायग्राम का काफ़ी ध्यान दीजिएगा ह्यूमन आई में, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो हम अभी इस फिगर को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट्स को। तो हम पहले आगे बढ़ते हैं कार्निया से। ठीक है, जैसा कि इसमें देखेंगे, ये फ्रंट पार्ट होता है आई का। फ्रंट पार्ट ऑफ आई ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, जो कि ब्लगिंग आउटवर्ड, मतलब बाहर की ओर निकला हुआ। ह्यूमन आई का सबसे बाहर की ओर निकला हुआ और पहला पार्ट होता है कार्निया। ये कॉन्वेक्स शेप का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे, आइरिस, जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। ये बिहाइंड द कॉर्निया के पीछे सिचुएट होता है। ये थोड़ा चपटा हुआ रहता है, फ्लैट रहता है, कलरेड होता है, रिंग शेप में रहता है। रिंग शेप मतलब थोड़ा गोलाई आकार में रहता है और कलरफुल होता है। ठीक है, ये फ्लैट होता है, कॉर्निया के पीछे होता है। पिपल मतलब पुतली, ये थोड़ा होल टाइप में होता है, मिडिल ऑफ द आइरिस जो होता है, जैसा कि फिगर में आपको शो हो रहा होगा, आइरिस के बीच में एक जो खाली जगह है उसमें आपका प्यूपिल जगह आपका बनाता है। आइरिस के बीच में जो आपकी खाली जगह है उधर कौन जगह बनाता है? प्यूपिल। आइरिस कॉर्निया के पीछे रहता है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे आइरिस के बीच में प्यूपिल। ठीक है, और प्यूपिल कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक बिकॉज नो लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम इट। ध्यान दीजिएगा, प्यूपिल से पुतली जो होती है, इससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। नो लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम इट, इससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है पुतली से। तो हम इसको टॉपिक वाइज समझेंगे। ठीक है, जिस तरह कंस्ट्रक्शन किया गया है टॉपिक वाइज आपको इसी प्रकार एग्जाम में लिखना होगा, तभी अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे आप। तो हम देखते हैं एक्मोडेशन, मतलब कि एक्वस ह्यूमर, एक्मोडेशन बोल दें, सॉरी, वो आगे आने वाला टॉपिक है। एक्वस ह्यूमर मतलब जलीय द्रव्य। आँख में से आंसू क्यों निकलते हैं? आँख से आंसू इसी कारण निकलते हैं क्योंकि उसमें जलीय द्रव्य मौजूद होते हैं, द्रव्य मौजूद होते हैं, इस वजह से आँख से आंसू निकलते हैं। द स्पेस बिटवीन कॉर्निया, ठीक है, एंड आई लेंस इज फिल्ड विथ अ वाटरी लिक्विड इज नोन एज ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। मतलब कि कॉर्निया, ठीक है, कार्निया और आई लेंस से, जैसा कि आपको फिगर में भी शो हो रहा होगा,
आई लेंस किसके सपोर्ट से मतलब किसके सपोर्ट में है? कैलरी मसल्स के द्वारा। कैलरी मसल्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। आई लेंस और कॉर्निया के बीच में जो होता है उधर पूरा एक्वस ह्यूमर ही आपका रहता है, तभी आँखों से आंसू एक्वस ह्यूमर के कारण निकलता है। तो हम अब देखते हैं आई लेंस क्या होता है। आई लेंस एक ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल है, जेली मेड ऑफ प्रोटीन। आई लेंस किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है और सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है आई लेंस। ठीक है, ये क्या होता है? आई लेंस आपका किसी सपोर्ट में रहता है। आई लेंस हमेशा आपके कैलरी मसल्स के सपोर्ट से रहता है। कैलरी मसल्स मतलब पछम्बिक की पेशियाँ। ठीक है, ये आपका ये आपका देखिए आई लेंस की जो थिकनेस होती है मतलब छोटा बड़ा करने में आपको मदद कौन करता है? कैलरी मसल्स आपकी मदद करती हैं। ठीक है, आई लेंस के शेप को चेंज करने में आपकी कैलरी मसल्स मदद करती हैं। ठीक है, अब रेटिना की बात करते हैं। आँखों का सबसे मेन पार्ट जहाँ पे कि मतलब कि किसी भी एक तरह से किसी टीवी का एक स्क्रीन होता है, उसी तरह एक आँख का स्क्रीन होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं। ठीक है, द स्क्रीन ऑन विच इमेज बिहाइंड द आई लेंस एंड बैक पार्ट ऑफ आई लेंस, मतलब इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा अगर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है आई में, तो वो आप बोलेंगे रेटिना पे। रेटिना मतलब एक तरह से स्क्रीन का काम करता है। ठीक है, रेटिना जैसा कि आपको फिगर में भी शो हो रहा होगा। फिगर इसीलिए लगा दिया गया है कि आप पूरी चीज़ें जिस तरह समझाई जा रही हैं उस फिगर में देखते रहिए। रॉड्स और कोन्स देखते हैं। रॉड्स को छड़ कहते हैं, कोन्स को शंकु कहते हैं हिंदी में। ठीक है, रॉड्स को कोन्स कहते हैं, छड़ कहते हैं और कोन्स को शंकु कहते हैं। रॉड्स क्या होता है? रॉड्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बताता है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कितनी है वो रॉड्स डिफाइन करता है। रॉड्स, ठीक है, रॉड क्या डिफाइन करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। ठीक, ये कॉपी ठीक कर लो थोड़ा। ठीक, रॉड्स क्या आपका डिफाइन करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। और आपका जो कोन होता है, कोन आपका क्या डिसाइड करता है? कलर ऑफ ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है वो कौन डिसाइड करता है? रॉड क्या डिसाइड करता है? आपका इंटेंसिटी क्या है? लाइट इंटेंसिटी मतलब लाइट की तीव्रता कितनी है। ठीक है, ये आपका रॉड्स डिफाइन करता है। अंध बिंदु जिसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ये कि स्मॉल एरिया होता है रेटिना इंटेंसिटी टू लाइट व्हेन वेयर द ऑप्टिक नर्व्स लीव द आई, मतलब ये ऑप्टिक नर्व से जुड़ा हुआ उधरी रेटिना के पास एक स्मॉल एरिया होता है जो कि हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है, ब्लाइंड ऑप्टिक नर्व्स के पास होता है। ठीक है, जैसा कि अभी हम एक्वस ह्यूमर पढ़े थे, अब विट्रियस ह्यूमर क्या होता है? मतलब काचभ द्रव्य, ये स्पेस बिटवीन आई लेंस और रेटिना फिलेट। देखिए एक्वस ह्यूमर किसके बीच में होता है? एक्वस ह्यूमर हमेशा आपका कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होगा। और विट्रस ह्यूमर आपका किसके बीच में होगा? विट्रस ह्यूमर हमेशा आपका आई लेंस और रेटिना के बीच में होगा। मतलब कहने का जो कॉर्निया पहले कॉर्निया आया आई में, तो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में आपका एक्वस ह्यूमर पाया जाएगा। फिर आई लेंस से आपका रेटिना तक में विट्रियस ह्यूमर पाया जाएगा, मतलब काचभ द्रव्य। ठीक है, यहाँ पे जलीय द्रव्य पाया गया, वहाँ पे काचभ द्रव्य पाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आई लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है विट्रियस ह्यूमर, और एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और आई लेंस के बीच में पाया जाता है। वही दोनों का सेम प्रोसेस होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं और जेली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, दोनों का सेम नेचर होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट तो होते ही हैं और जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। और अब आगे देखते हैं ऑप्टिक नर्व। लास्ट टॉपिक है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? मतलब कि ये रेटिना जैसे आँख पे कोई स्क्रीन, एक तरह से रेटिना स्क्रीन का काम करता है। स्क्रीन पे कोई इमेज बनती है तो इमेज को नर्व सेल्स से ब्रेन के पास पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑप्टिक नर्व्स करती है। कौन करता है? ऑप्टिक नर्व्स करती है। ये काम हो गया। अब हम देख लेते हैं वर्किंग ऑफ आई। वर्किंग ऑफ आई देखेंगे, ये पूरा थ्योरी है। एक तरह से आप इसको अपनी बुक से रीड कर लीजिएगा। मैं आपको ओरली आपको बता दे रहा हूँ। लाइट रे जो होता है आपके प्यूपिल ऑफ आई से आई लेंस पे एंटर करता है। ठीक है,
तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उस लाइट को रियल और इन्वर्टेड इमेज में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको रियल और इन्वर्टेड इमेज में प्रोड्यूस करता है, वो जो रेटिना के पास ऑब्जेक्ट पे उसको प्रोड्यूस करता है, रेटिना पे, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, तो वो रेटिना आपको ये फॉरवर्ड करता है ऑप्टिक नर्व्स उसको ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचाता है, और फिर सेंसेशन ऑफ विज़न होता है, मतलब कि हाँ ये चीज़ है, तो वो ब्रेन द्वारा फिर वापस आँखों को बताया जाता है कि हाँ ये चीज़ हमें दिख रही है। तो ये प्रोसेस है, इसको डिटेल में आप स्टडी कर लीजिएगा अपना बुक से, वर्किंग ऑफ आई को। ठीक है, मैं कुछ इनमें मेन पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। रेटिना जो होता है लार्ज नंबर होता है लाइट सेंसिटिव सेल्स का, लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स रेटिना में पाई जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप अपने बुक से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता देते हैं, जैसा कि आपका जो प्यूपिल होता है, पुतलियाँ, वो अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एक तरह से मेज़र करता है, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आई लेंस पे हमेशा रियल इमेज बनती है। ठीक है, आई लेंस पे हमेशा रियल इमेज बनती है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देख लेते हैं प्यूपिल और आइरिस के फंक्शन को। आइरिस क्या होता है? इट एडजस्ट ऑटोमेटिकली द साइज़ ऑफ प्यूपिल, मतलब जो पुतलियों की साइज़ होती है वो ऑटोमेटिक कौन एडजस्ट करता है? वो प्यूपिल में वो आइरिस एडजस्ट करता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय आई, मतलब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के हिसाब से, मतलब कितनी तीव्रता से लाइट आ रही है उस हिसाब से ये प्यूपिल का जो पुतलियों का साइज़ होता है उसको ये मेंटेन कर रहता है आइरिस। और प्यूपिल क्या होता है? ये अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कैन बी कंट्रोलेड बाय पुतलियों के द्वारा, मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ रोशनी आँख पे पड़ने से वो भी नुकसानदायी है। तो ये किसके द्वारा हमारा कंट्रोल किया जाता है? ये हमारा पुतलियों के द्वारा। पुतलियाँ हमारी कंट्रोल करी रहती हैं कि कितने अमाउंट की लाइट हमारा इंटर कर रही है आँख पे, मतलब ये प्यूपिल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है अमाउंट ऑफ लाइट। और जो आपका आइरिस होता है, आइरिस क्या कंट्रोल करता है? प्यूपिल को, मतलब कि साइज़, मतलब पुतलियों की साइज़ को आइरिस कंट्रोल करता है, और आइरिस प्यूपिल और पुतलियाँ क्या कंट्रोल करती हैं? अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी तीव्रता से कितनी अमाउंट की लाइट इंटर कर रही है आँखों में, उसको मेंटेन करने का काम पुतलियाँ करती हैं। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन होता है क्षमता। आई लेंस, कोई भी आई लेंस होती है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एक्मोडेशन। एक्मोडेशन होता है मतलब किसी भी आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो किस हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा तीव्रता से लाइट आएगी तो फोकल लेंथ कैसा होगा, ज़्यादा पास से अगर लाइट आएगी तो फोकल लेंथ कैसा होगा। तो ये कौन हमारा डिसाइड करता है? ये हमारा एक्मोडेशन डिसाइड करता है। एक्मोडेशन मतलब क्षमता, आँखों की जो क्षमता होती है फोकल लेंथ को डिसाइड करता है, वो एक्मोडेशन होता है। तो अब इसमें दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के लिए फोकल लेंथ होता है, एक नियर ऑब्जेक्ट के लिए फोकल लेंथ। पहले डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए देख लेते हैं, जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। ठीक है, फिगर में आपको दिख रहा होगा एक्मोडेशन दोनों का। एक डिस्टेंस मतलब इन्फिनिटी से अगर कोई आ रही है तो उसका कैसा होगा, जैसे कि आपको फर्स्ट फिगर में दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है? कैलरी मसल्स होती हैं वो फुल्ली रिलैक्स्ड होती हैं, मतलब उन पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता कैलरी मसल्स पे। आई लेंस बहुत थिन हो जाती हैं। ठीक है, कैलरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, आई लेंस बहुत थिन हो जाती हैं। और फोकल लेंथ जो होता है वो बहुत मैक्सिमम होता है। फोकल लेंथ कैसा हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। और कन्वर्जिंग पावर इज़ मिनिमम, कन्वर्जिंग पावर कैसी हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने हैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का एक्मोडेशन के लिए। अब देखते हैं नियर ऑब्जेक्ट के एक्मोडेशन के लिए क्या क्या है। नियर ऑब्जेक्ट के एक्मोडेशन के लिए कैलरी मसल्स, जैसा कि आपको फिगर में भी शो हो रहा होगा, कैलरी मसल्स के लिए स्ट्रेचड हो जाती हैं। क्या मतलब कि ज़्यादा जो चीज़ें ज़्यादा पास से हम देखेंगे तो हमारी आंखों पे ज़्यादा जोर पड़ेगा, तो वही चीज़ आपको बता रहा है कि ज़्यादा स्ट्रेचड हो जाती हैं। आई लेंस बहुत थिक हो जाती हैं, आई लेंस बहुत थिक हो जाती हैं। और इसमें जो फोकल लेंथ होती है वो बहुत मिनिमम होती है। वहाँ पे डिस्टेंस में फोकल लेंथ कैसी होती है? मैक्सिमम होती है। यहाँ पे फोकल लेंथ कैसी होगी? मिनिमम होगी। और इसमें कन्वर्जिंग पावर जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और डिस्टेंस में कन्वर्जिंग पावर मिनिमम होता है।
ठीक है, ये सब पॉइंट्स डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। एकोमोडेशन, देखिए एकोमोडेशन जो होता है एक नियर ऑब्जेक्ट का, मतलब दूर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी होता है, और नियर ऑब्जेक्ट का जो एक आम इंसान देखता है वो 25 सेंटीमीटर तक एक नियर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, और दूर के लिए इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब हम कई प्रकार के डिफेक्ट्स पढ़ते हैं, आँखों में कई प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं, और 3 प्रकार के, जिसमें जैसा कि आपके सिलेबस में दे रखा है। वैसे तो आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको 6 प्रकार के आई के डिफेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, पर आपके सिलेबस में 3 दे रखा है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फ्रिज बायोपिया। मायोपिया को आपको शॉर्ट साइडनेस कहते हैं, निकट दृष्टि रोग। हाइपरमेट्रोपिया को आपको लॉन्ग साइडनेस कहते हैं, और फ्रिज बायोपिया अभी हम देखेंगे। ठीक है, मायोपिया क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो पर्सन होता है वो आपका दूर की ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता और पास की ऑब्जेक्ट देख लेता है। मतलब वो दूर की ऑब्जेक्ट नहीं देख लेता, कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब दूर की वस्तु नहीं देख पाता पर पास की वस्तु देख लेता है। तो ये मायोपिया का डिफेक्ट है। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए कॉन्केव लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये क्यों होता है, जब आपकी कन्वर्जिंग पावर जो होती है लेंस की वो ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा किस किस कंडीशन में कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, जब आपके कन्वर्जिंग पावर होती है वो हाई हो जाती है तो मायोपिया कॉज कर देता है। और जब आई बॉल आपका ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब टू लॉन्ग, तो उस केस में भी मायोपिया आपका फॉर्म करता है। ठीक है, मतलब कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होना और आई बॉल का बड़ा होना। ठीक है, तो ये मायोपिया का डिफेक्ट होता है। कॉन्केव लेंस इसके लिए करेक्ट लेंस होता है इसको ठीक करने के लिए। अब देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि रोग। इसमें क्या होता है कि पर्सन जो होता है वो पास की चीज़ें नहीं देख पाता और दूर की चीज़ें देख लेता है, तो ये हाइपरमेट्रोपिया है। इसको सही करते हैं किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। इसमें क्या होता है जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, इसमें लो कन्वर्जिंग पावर हो जाती है। इसमें पावर कैसी हो जाती है लेंस की, लो हो जाती है। और आई बॉल इसमें कैसे हो जाते हैं, टू शॉर्ट, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं आई बॉल्स, और इसमें लो कन्वर्जिंग पावर होती है लेंस की। ये कॉन्वेक्स लेंस द्वारा सही किया जाता है, जैसा कि आपको फिगर में एकदम क्लियरली दिख रहा होगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपके लेंस वाले फार्मूले पे ही लगेंगे। लेंस का फार्मूला मतलब कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यही लेंस का जो फार्मूला था इस पे ही आपके सारे न्यूमेरिकल लगेंगे। और एक पावर का फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा, पावर का फार्मूला था p इक्वल टू 1/f। ये भी फार्मूले पे इस पे क्वेश्चन आएंगे आपके इन चैप्टर से। ठीक है, यहाँ 1/f क्या है, एफ किस फॉर्म में, एफ मीटर के फॉर्म में है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखते हैं फ्रिज बायोपिया। फ्रिज बायोपिया क्या रहता है, जब कभी भी हम बूढ़े लोग को देखते हैं, बूढ़े लोग काला चश्मा पहने रहते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होती है फ्रिज बायोपिया। ज़्यादातर ओल्ड पर्सन्स में हमें देखने को मिल जाते हैं, वो दूर की वस्तु भी नहीं देख पाते हैं और कभी कभी पास की भी नहीं देख पाते हैं। तो इस कंडीशन में उनको बाईफोकल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। अगर कोई भी फ्रिज बायोपिया से मरीज वो प्रभावित है, अगर उसको पास का नहीं दिखता, उसको अगर पास का नहीं दिखता तो कॉन्वेक्स का प्रयोग करेगा, अगर दूर का नहीं दिखता तो कॉन्केव का, अगर दोनों नहीं दिखता उसको तो बाईफोकल लेंस का प्रयोग करेगा, जो कि इस डिफेक्ट में है। फ्रिज बायोपिया का मरीज बाईफोकल लेंस का प्रयोग करता है। ठीक है, बाईफोकल लेंस का। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इस चीज़ को देखते हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इन विच द लेंस ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन बिकम प्रोग्रेसिवली क्लाउडली रिजल्टिंग ब्लरेड विजन। कंट्रैक्ट में क्या होता है कि एक समय होता है, वो मेडिकल कंडीशन आ जाती है जब आँखों की लेंस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाती है, मतलब सब धूमिल धूमिल दिखाई देने लगता है। तो ये कंडीशन होती है कैटरेक्ट की। ठीक है, कैटरेक्ट की ये कंडीशन आ जाती है। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है, एक उम्र के बाद ये सब को होता है। तो जैसा कि आपके सिलेबस में ये कुल 3 प्रकार के डिफेक्ट दे रखे हैं, पर आपको बड़ी क्लासेस में आपको करीबन 6 प्रकार के डिफेक्ट्स पढ़ने को मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक और डिफेक्ट बता दे रहा हूँ। ये आपके तीसरा डिफेक्ट था। चौथा डिफेक्ट देख लीजिए। चौथा डिफेक्ट जैसा कि आपका है दृष्टि, मतलब अभिबिंदुकता इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक, ये चौथा डिफेक्ट है आपका। 5वां डिफेक्ट देख लीजिए आप। 5वां डिफेक्ट है आपका कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर
कलर ब्लाइंडनेस। और जो छठवां डिफेक्ट है आपका वो है आपका ऑफ विज़न। तो आपको ये 3 डिफेक्ट्स नहीं पढ़ने रहते हैं, ठीक है। आपको बस 3 डिफेक्ट्स पढ़ने रहते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और फ्रिज बायोपिया, ठीक है। ये कुछ 6 प्रकार के होते हैं डिफेक्ट्स, जबकि आपको 3 पढ़ने होते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहा, ठीक है। फ्रिज बायोपिया तक हमारा पहला लेक्चर रहा। आगे आने वाले लेक्चर में हम रेनबो की फॉर्मेशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और भी काफ़ी प्रकार के टॉपिक्स को कवर करेंगे, प्रिज्म के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो वहाँ पे लेक्चर 2 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। टोटल एक चैप्टर करीबन आपका 40 से 45 मिनट का होता है। तो ये सिर्फ हमारा थ्योरी क्लासेस चल रहा है। पहले हम थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा एक अलग बैच आएगा जो कि न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगा। सिर्फ उस बैच में इस लाइन से हम सारे आपके एनसीईआरटी और बाकी भी जो भी आपके पब्लिकेशंस की बुक होती हैं उससे न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप पूरे जिस तरह नोट्स बनवाए जा रहे हैं उस तरह आप नोट्स बना रहे होंगे। तो इसी तरह आप बनाते रहिए नोट्स। और लाइट कंप्लीट हो गया। आज ह्यूमन आई का पहला टॉपिक भी लेक्चर कंप्लीट हो गया। सेकंड लेक्चर तक ये भी चैप्टर फिनिश कर देंगे। बायो का लेक्चर जल्दी लेंगे, ठीक है, वो भी फिनिश करना है हमें। और केमिस्ट्री का एक ही बार में वो लेक्चर 1 शॉट में ही हमने कंप्लीट कर दिया। केमिस्ट्री का भी सेकंड लेक्चर जल्दी आएगा। मैथ का आपका जैसा कि पॉलिनोमियल हमने इंट्रोडक्शन फिनिश कर लिया है, अब जल्द ही पॉलिनोमियल का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और आरएस अग्रवाल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सब टॉपिक्स लाइन से आपके लगे हुए हैं, आप बस निरंतर पढ़ते रहिए इसी तरह। और नोट्स जिस प्रकार बनवा रहे हैं उस प्रकार बनाते रहिए और अपने एग्ज़ाम में इसी प्रकार करके आइए। इसमें सबसे मेन टॉपिक है आई लेंस, उस पर फिगर आप अच्छे से देख लीजिएगा और जिस प्रकार बताया गया है टॉपिक वाइज उस तरह कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जय हिंद।